आदाब। तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शेखपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन अलाट इलाके का लोगों का देरीना मुतालिबा हुआ है पूरा। जुबली हिल्स में कब्रिस्तान के लिए जमीन की अलाटमेंट, मोहम्मद अजहरुद्दीन का सीएम रेवंत और दीगर से इजहार तशक्कुर। पीएम मोदी सिर्फ शुमाली भारत पर दे रहे हैं तवज्जे, तेलंगाना नजरअंदाज, बीआरएस कायद हरीश राव का तासुर। हैदराबाद में बीसीज के लिए रिजर्वेशन के मामले पर राउंड टेबल इजलास, हुकूमत की तरफ से नुमाइंदों की शिरकत। दशहरे की छुट्टियां खत्म होने के बाद शहर वापसी का रश, विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हुआ जाम। किताबों में तारीख की गलत अक्कासी पर माहिरीन का इजहार तशवीश, प्रोफेसर राम पुनियानी ने नई तालीमी पॉलिसी पर भी उठाए सवाल। हैदराबाद के मदीना एजुकेशनल सेंटर में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम। तेलंगाना हुकूमत ने शेखपेट मंडल अलीजापुर रोड के करीब मस्जिद गैर आबाद मदीना मस्जिद के नजदीक 1 एकड़ 5 गुंटा जमीन मुख्तस की है, जिसमें से 2500 मुरब्बा गज जमीन मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह फैसला तेलंगाना वक्फ बोर्ड की 4 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद लिया गया। मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, फहीम कुरैशी और वक्फ बोर्ड के अहलकारों ने मौके का मुआयना किया। हैदराबाद में टीम इंडिया के साबिक कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। शेखपेट में 2500 मुरब्बा गज जमीन नए कब्रिस्तान के लिए मख्तस किए जाने पर इन्होंने इजहार तशक्कुर किया है। अजहरुद्दीन ने बताया कि यह जमीन खासतौर पर बुराबंडा इलाके के मकीनों के लिए अलाट की गई है। उन्होंने कहा कि मसले को हल करने के लिए इन्होंने सख्त मेहनत की है और कई अहम शख्सियात से बातचीत की है। आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं जो मेरे एफर्ट्स थे और मैंने जितना कोशिश किया था, बोराबंडा में एक बहुत हॉट इशू था कब्रिस्तान का, जहाँ पे कब्रिस्तान की जगह नहीं थी और लोग को तदफीन करने में मुश्किल हो रही थी। आज मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और मैंने हर जगह पे अपने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जितने भी अन्य जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, कलेक्टर के साथ भी बात की और आज एक ऑर्डर आया है कि 2500 गज आज शेखपेट में बरील के लिए दिया गया। ये बहुत खुशी की बात है और मैंने यहाँ पे मेरे बहुत सिंसियर एफर्ट्स थे और मैंने यहाँ पे इसको अपने एकदम टॉप प्रायोरिटी में इसका काम किया है, क्योंकि जब से मैं जुबली गया तो एक बर्निंग इशू था और यहाँ पे बोराबंडा में, और ये आज तो 2500 लीजिए और बोराबंडा में भी है, रहमत नगर में और दूसरे डिविजन्स के लोग वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी बरील के लिए और मेरे जो एफर्ट्स थे आज काम आए और मैं तो हम वक्फ बोर्ड का और हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरे एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया और मैंने जितना भी यहाँ पे मेहनत की और जितना भी मैंने कोशिश की, ये काम आसान नहीं था बट लेकिन लोगों का जो डिमांड था आज इंशाल्लाह पूरा हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी ज़मीन चाहिए, जहाँ पे और आगे भी 5 एकड़ ज़मीन है और उस पर भी आगे करूँगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ, जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ। अगर मेरे ख्याल में फिर से सबकी याददाश्त में ताज़ा कर रहा हूँ, जुबली का इंचार्ज हूँ। जब तक
कोई नया कैंडिडेट नहीं आया जब तक मैं इंचार्ज हूं, और मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल मेरे दिल के नज़दीक है, और जितने भी लोग हैं मेरे लिए काम किए उन लोगों का मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये बहुत अच्छा मौका है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एफर्ट से और लोगों के जितने भी लोग उन्होंने जो पूरे जितने भी लोग इसमें हेल्प किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है आगे चल के, और ये ज़मीन जुबली हिल्स हल्के में तमाम कांग्रेस लीडरान सरगर्म हो चुके हैं। आज रहमतनगर जुबली हिल्स में उन कांग्रेस कायदीन ने मीडिया से बात की है और अक़लियतों के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की है। रियासती वज़ीर अक़लियती फलाह अडलूरी लक्ष्मण कुमार, पूनम प्रभाकर, जी विवेक, वेंकटा स्वामी, टी नागेश्वर राव, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन अजमतुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद उबैद कोतवाल, मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, ताहिर बिन हमदान और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। बुनियादी तौर पर शेखपेट की मस्जिद गैराबाद और कब्रिस्तान की जमीन के अलाटमेंट के हवाले से उन्होंने बातें की। ज्यादा दूर ले जाकर वो तदफीन नहीं कर सकते, उसका अखराजात बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ जाते हैं, इसीलिए किसी मुकामी एरिया में देना। लेकिन केसीआर के 15 साल वादे पे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी जो वादा करती है वो पूरा करती है, उसका सबूत आज हम दे रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने सारी तफसीलात आपके सामने रखी। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ అండగా ఉండే విధంగా ఈరోజు జూబ్లీ హిల్స్ సంబంధించిన నియోజకవర్గంలో సుమారు 2500 స్క్వేర్ యార్డ్ సంబంధించిన వక్ఫ్ బోర్డు కబ్రస్థాన్ కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశంతో ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి ప్రభాకర్ అన్న గారు కానీ, మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు డాక్టర్ వివేక్ గారు కానీ, అదే మా అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి మా షబీర్ భాయ్ గారు కానీ, మా ఫహీం కురేష్ భాయ్, ముఖ్యంగా మా అజ్మత్ భాయ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్గా ఉన్న, ఇంకా వివిధ కార్పొరేషన్కి సంబంధించిన మా మైనార్టీ చైర్మన్లు అందరూ కూడా, ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాలు ఏ రోజు కూడా మైనార్టీలకు ఈ రాష్ట్రంలో ఇంత గొప్పగా గుర్తింపు రాలేదు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు బాధ్యతలు తీసుకున్నాక ఆల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన మైనార్టీ చైర్మన్లు అందరూ కూడా కోత్వాల్ భాయ్ కానీ, అదేవిధంగా ఫహీం కురేష్ భాయ్ కానీ, అదేవిధంగా అజ్మత్ భాయ్ కానీ। हरीश राव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क और अवाम की भलाई की बात करते हैं, लेकिन तेलंगाना को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने सवाल किया कि अगर मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए फंड्स दस्तयाब हैं तो रियासत तेलंगाना को फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। हरीश राव ने मजीद कहा कि मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास सिर्फ शुमाली भारत के लिए नजर आ रहा है और जनूबी रियासतों को मुनासिब माली वसाइल नहीं मिल रहे हैं। ఇవాళ మోడీ గారు ఏమంటారు, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే డైలాగ్ కొడుతుంటది బీజేపీ పార్టీ. కానీ వాస్తవంగా జరిగేది ఏంటంటే అది సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ కాదు, वो पूरा बकवास है, वो पूरा बकवास बात है। वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया का साथ देता है, सिर्फ मारवाड़ी का साथ देता है, सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्ता का साथ देता है, लेकिन पूरे लोगों का साथ नहीं देता ये बीजेपी पार्टी। ఎందుకు మాట, वो गरीबों का साथ नहीं देता, किसानों का साथ नहीं देता, युवा का साथ नहीं देता, दलितों का साथ नहीं देता, सिर्फ नॉर्थ इंडिया का साथ बीजेपी के लोगों के साथ ही साथ देते हैं, उनके लिए काम करता है बीजेपी। ఎందుకు మాట అంటున్నా, బీజేపీ చెప్పేదేంది అందరి కోసం దేశం కోసం అంటారు। మరి దేశం అంటే దేశంలో తెలంగాణ లేదా? తెలంగాణ దేశంలో భాగం కాదా? ఎందుకు తెలంగాణకు నిధులు? बीआरएस कायद हरीश राव कहते हैं कि गोदावरी पुष्कर त्यौहार के लिए बीजेपी ने 1 रुपया भी फंड नहीं दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश को 100 करोड़ रुपये फराहम किए गए। हालांकि रियासत तेलंगाना के बड़े रकबे को गोदावरी उबूर करती है और आंध्र प्रदेश में जिन इलाकों से दरिया बहती है उसका रकबा निस्बतन कम है। हरीश राव के मुताबिक आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टी की जीत की वजह से उनके रियासती मंसूबों के लिए फंड्स दस्तयाब हो रहे हैं और बीजेपी के एमपीज तेलंगाना के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ఎందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీయే తెలంగాణకు శ్రీరామ రక్ష? ఈ జాతీయ పార్టీలు తెలంగాణకు
ఏ రకంగా అన్యాయం చేస్తాయో మనం చెప్పవలసిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది. ఇలా గోదావరి నది తెలంగాణలో ఎక్కడ ప్రవేశిస్తుంది భయ్? మన నిజామాబాద్ జిల్లా కందకుర్తి కాడ ప్రవేశిస్తుంది. మా జుక్కల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వస్తుంది. కందకుర్తిలో గోదావరి వచ్చి తెలంగాణ గుండా ప్రవహించి కింద పోయి ఆంధ్రలో కలుస్తుంది. కానీ ఇదే బీజేపీ ఇప్పుడు 2027లో గోదావరి పుష్కరాలు జరగాలంటే ఆంధ్రాకు 100 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండ్రు. 8 ఎంపీలు గెలిపిస్తే తెలంగాణకు గుండు సున్నా పెట్టింది. మరి గోదావరి నది తెలంగాణలో లేదా? గోదావరి పుష్కరాలకు బీజేపీ ఎందుకు నయా పైసా తెలంగాణకు ఇవ్వదు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. గోదావరి నది తెలంగాణలో బారణ ప్రవహిస్తుంది. ఆంధ్రలో ఉండేది 10. दरसी किताबों में तारीख को गलत अंदाज में पेश किए जाने से मुज़मिर असरात पर हैदराबाद में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। नामपल्ली में वाक़ मदीना एजुकेशनल सेंटर में इस तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात, प्रोफेसर्स और दीगर ने शिरकत की। इसी दौरान दौरे हाजिर में तारीख के साथ छेड़छाड़ और इसके मुज़मिर असरात पर माहिरीन ने तबादले ख्याल किया। इन माहिरीन का कहना है कि तारीख एक कौम की इज्तिमाई याददाश्त होती है और जो इसके माजी वुरसे फतूहात, इर्तिका और नाकामियों की अक्कासी करती है, लेकिन जब तारीख को जानबूझकर या गैर शऊरी तौर पर दरसी किताबों में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है तो इसके गलत असरात मरतब होते हैं और ये एक खतरनाक रुझान है जिसके मुस्तकबिल में मनफी असरात हो सकते हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की तालीमी व तहकीकी विंग की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए प्रोफेसर राम पुनियानी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक तो वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर को डिस्ट्रॉय करेगी, कमज़ोर करेगी। उससे तो ऑटोमेटिकली जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा जो कर रहे हैं इसमें माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ेगी, जिससे हो सकता है कि आपस के संबंध पहले से और ख़राब हो जाएं। तो ये 2 चीज़ें मुख्य हैं। और तीसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा भी है कि ज़्यादातर ये शिक्षा संभ्रांत लोगों के लिए अवेलेबल होगी। जो गरीब लोगों के लिए होता है उनको शिक्षा से धीरे धीरे बाहरी करने की कोशिश की जा रही है। ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ख़तरनाक है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना है कि टेक्स्ट बुक्स जो है हमारे स्कूलों में बहुत जो डाइवर्सिटी है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल है, जिसे टीचर्स यूज़ करके बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो यदि टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर वो डिस्टॉर्टेड है, वो गलत है, वो मिसरिप्रेजेंटेड है, वो फेक है, तो जो बच्चों तक जो हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, ख़ास तौर से इस कॉन्टेक्स्ट में इतिहास की, वो गलत पहुँचेगी। और यदि वो इन्फॉर्मेशन गलत पहुँच रही है, आधी अधूरी पहुँच रही है, तो उसका सीधा पर्याय ये है कि बच्चे जिस नॉलेज के साथ स्कूल से पास आउट करेंगे वो भारत का सही इतिहास नहीं है, वो हिंदुस्तान का सही इतिहास नहीं है। और दूसरी जो समस्या वो ये है कि जब हमारे पास आधे से ज़्यादा बच्चे दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी लड़कियां हैं, तो जब उनका इस शिक्षा में एक क्लेम बनता है कि वो हमसे सीखें, तब हम ऐसा नॉन साइंटिफिक इर्रेशनल इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो आप देखिए वो टेक्स्ट बुक्स किसने बनाई हैं। उन टेक्स्ट बुक्स में आज किसी भी विश्वविद्यालय का किसी प्रोफेसर का नाम नहीं होगा। और जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स थी उसके आप कंपोजिशन को देखिए, तो ये जो फ़र्क जो आता है कि बनाने वाले लोग कौन हैं और वो किस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित हैं, उससे जो ज्ञान है वो संपूर्णतः बैलेंस्ड ज्ञान नहीं है, उसके अंदर एक इम्बैलेंस है। और वो जो इम्बैलेंस है उसका सीधा जो एक प्रभाव जो पड़ने वाला है वो बच्चों के उस ज्ञान के कंस्ट्रक्शन पे पड़ने वाला है। वो अपने उस हिंदुस्तान के ऊपर गर्व नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि हम खुले दिमाग से हम पढ़ें, ना कि किसी बायस रख के नहीं। ये नहीं कि अकबर मुसलमान थे और हम मुसलमान हैं, या अशोक बुद्धिस्ट थे हम बुद्धिस्ट नहीं है, उस तरह से नहीं। आप ओपनली हिस्ट्री को पढ़िए। और आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को देख रहे हैं या एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए कि आप समझिए कि मंशा क्या है, उसके पीछे क्या, इसमें कोई पॉइजनस वो तो नहीं है, तो आप उसको हटाने की कोशिश कीजिए। और बच्चों को किताब से हटकर भी आप करेक्ट नॉलेज देने। हैदराबाद लकड़ी का पुल इलाके में BC लीडरों और तंजीमों की ग्लोबल राउंड टेबल मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में रियासती वजीर वाकेटी श्रीहरी ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि वो बतौर वजीर नहीं बल्कि एक BC सपूत की हैसियत से हाजिर हुए हैं। इन्होंने BCs के लिए रिजर्वेशन की फराहमी के लिए मुत्तहिदा जदोजहद की जरूरत पर जोर दिया। इस इजलास में बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय भी शरीक थे। कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मुख्तलिफ गोशों से BCs को रिजर्वेशन में रखना अंदाजी पर सवाल उठाए।
रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस पार्टी जो बिल बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजा गया है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस बिल को अमल करें, 42% 9 शेड्यूल में रखे, जो बीसी के जो भी 42% रिजर्वेशन होने के बाद जो मतलब क्रेडिट होता है वो क्रेडिट ले, हमें कोई मंजूरी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 42% रिजर्वेशन होना जरूरी है। मेरा हिसाब में 42% के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती होंगी, इंतजार करेंगे 8 तारीख तक। राज्य सरकार तेलंगाना में बीसी को 42% रिजर्व देने का फैसला करके आगे बढ़ा है, लेकिन अभी कोर्ट में जो मामला है, कोर्ट जो है अपने जो संविधान के मुताबिक क्या करेगा क्या है हम कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन जो अभी आने वाला अभी जो नेशनल सेंसस बनने वाला है और उसमें जातिगत जनगणना भी होने वाला है, वो अगर आने के बाद मुझे विश्वास है जब बीसी का जो है पहली बार आज के तारीख से कितना पॉपुलेशन है वो निर्धारण होगा। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और वजीर वाकेटी श्री हरी शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वो सुप्रीम कोर्ट में बीसी रिजर्वेशन के निफाज के खिलाफ दायर दरखास्तों पर मजबूत कानूनी मौक़िफ़ पेश करेंगे। दरखास्त गुजारों का कहना है कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी हुक्मनामा रिजर्वेशन ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। बताया गया है कि नायब वजीर आला और रियासती वजीर सीनियर वकला के साथ मुलाकातें करेंगे और हुकूमत की जानिब से मजबूत दलाइल पेश करने की तैयारी करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर जी वेंकटस्वामी काका की 96वीं यौम पैदाइश रियासत में बड़े पैमाने पर मनाई गई। टैंकबंड पर वाक़ वेंकटस्वामी के मुजस्समे पर तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीहरी और जी विवेका वेंकटस्वामी और दीगर कांग्रेस कायदी ने फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने वेंकटस्वामी की खिदमत को भी याद किया। तेलंगाना के जोगीपेट में बीजेपी का बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ। साबिक रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल की जानिब से मुनक्किदा दशहरा मिलन प्रोग्राम में अहम सियासी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। जहीराबाद, नारायण खेड़ और इंदौल हलकों के अहम लीडरों और कारकुनों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती सदर एन राम चंद्र राव मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। बताया गया है कि प्रोग्राम का मकसद इलाकाई सियासी क़ियादत को मजबूत करना और अवाम के साथ रवाबित को फ़रोग़ देना था। शुरका ने इत्तेहाद के इक़दामात पर जोर दिया। కానీ ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో అధర్మాన్ని అంతం చేయాలంటే ఓటు ద్వారా చేయాలి, బ్యాలెట్ పేపర్ చేయాలి. అదే బాణంగా ఈ అధర్మమైనటువంటి ఒక ప్రభుత్వాన్ని మనం ఓడించాలంటే రేపు రాబోయేటటువంటి ఒక స్థానిక ఎన్నికల్లో అందరూ కూడా కమలంకు గుర్తుకు ఓటు వేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకు ఓటు వేయాలని చెప్పి మాటలు అడగొచ్చు, అడగడానికి మీకు అధికారం ఉంది, చెప్పేటటువంటి బాధ్యత కూడా నాకు ఇంతకుముందు भैंसा में दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस के दौरान एक काबिल एतराज वाकया पेश आया। मस्जिद पंजे शाह के करीब से गुजरने वाली मूर्ति की तस्वीर को एडिट करके मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा और महिषा लिखा गया। यह तस्वीर व्हाट्सएप के स्टेटस पर पोस्ट की गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इस वाकये से मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ी, तहाँ मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। मस्जिद पंजे शाह की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शरपसंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर जी गोपीनाथ ने यकीन दहानी करवाई कि वाकये में मुलविस शख्स की शनाख्त कर ली गई है, जो एपी नगर कॉलोनी का रिहायशी बालाजी है और एक खानगी फाइनेंस कंपनी में मुलाजिम है और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी अमल में लाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఒక పిటిషన్ వచ్చింది. దీంట్లో పంజేషా మస్జిద్ ముందు దేవమాత విగ్రహం ఉండి పైన మహిషా అని రాసి ఒక సాఫ్రాన్ కలర్ ఫ్లాగ్ పెట్టిరని చెప్పేసి అది పెట్టి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఒక పిటిషన్ వచ్చింది. వాళ్ళు దురుద్దేశపూర్వకంగా ఈ మెసేజ్ కావాలని వైరల్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక పిటిషన్ వచ్చింది.
ఈ విషయంలో మేము పిటిషన్ తీసుకొని పిటిషన్ మీద ఎంక్వైరీ చేసి సరైన చట్టపరమైన సరైన చర్యలు తీసుకుంటాం. अमेरिका में फायरिंग में हलाक होने वाले तेलंगाना के तालिबे इल्म चंद्रशेखर के घर पर सियासी लीडरों की आमद का सिलसिला जारी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने अहले खाना से मुलाकात करते हुए ताजियत पेश की। एलबी नगर में वाक़ चंद्रशेखर की रिहाइशगाह पर जाकर अहले खाना को इन्होंने पुरसा दिया। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि एक आला तालीम के लिए अमेरिका जाने वाला तालिबे इल्म मौत का शिकार होना दिल को दहला देता है। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि बीजेपी इस गम की घड़ी में उनके खानदान के साथ खड़ी है और ये मामला मरकजी हुकूमत के इल्म में लाकर चंद्रशेखर की लाश को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए मुमकिन इक़दाम भी किए जाएंगे। చంద్రశేఖర్ అనే ఒక యువ బీడీఎస్ ఇక్కడ ఇండియాలో చేసి మాస్టర్ కోసం టెక్సాస్లో పోయిన అటువంటి ఒక సందర్భంలో అక్కడ గ్యాస్ స్టేషన్లో ఆడ విద్యార్థులందరూ కూడా పని చేసుకుంటూ చదువుతారు. కాబట్టి గ్యాస్ స్టేషన్లో పనిచేసే సందర్భంగా అమెరికాలో ఆ టెక్సాస్ అనేటటువంటి సిటీలో ఒక వ్యక్తి దుండగుడు వచ్చి కాల్చి చంపడం జరిగింది. जिले कामारेड्डी से खबर है। निजाम सागर डैम में 2 लाख क्यूसिक पानी पहुंच रहा है। बालाई इलाकों में जैसे सिंगो डैम, पोचारम प्रोजेक्ट के अलावा दीगर मुकामात से निजाम सागर डैम में पानी की आमद का यह सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सतह आब में भी इजाफा हुआ। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने निजाम सागर डैम के 16 दरवाजों को खोल दिया है और पानी मांजरा नदी से गोदावरी नदी में जा रहा है। దీని బండ్ కట్ట బలహీనమవుతుందని చెప్పి గతంలో మిషన్ కాకతీయలో కూడా నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది. తర్వాత దాదాపు 2 సంవత్సరాల క్రితం పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు వచ్చిండే. అటువంటి సందర్భంలో जगतियाल के एमएलए डॉक्टर संजय कुमार से मछली सनत से वाबस्ता गंगापुत्रा कम्युनिटी के लोगों ने मुलाकात की और कांडलापल्ली बड़े तालाब के कट्टे में दरारों और मुमकिन खतरे से आगाह किया। अवामी नुमाइंदे की हैसियत से संजय कुमार ने फौरी तालाब का दौरा किया और फिर सूरत हाल का जायजा लिया। एमएलए ने मुतल्लिका इंजीनियर से फोन पर बात की और फौरी तौर पर मरम्मती कामों के आगाज की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 27 लाख रुपये मरम्मत के लिए मंजूर किए जा चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि वो ये मसला हैदराबाद में आला हुकाम के सामने भी रखेंगे और निचले इलाकों में रहने वाले अफराद को मोहतात रहने की उन्होंने अपील भी की है। दशहरे की तातीलात खत्म होने के साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोग अपने आबाई मुकामात से वापस शहरों का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे 65 पर गाड़ियों का भारी रश देखा जा रहा है। खासतौर पर चौटुपुल टाउन के मरकजी चौराहों पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ती देखी गई। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मुसलसिल निगरानी में मसरूफ रहे ताकि गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल रखा जा सके। हुकाम ने ड्राइवर से अपील की है कि सब्र तहम्मुल से काम लें और ट्रैफिक के उसूल की पाबंदी करें। तेलंगाना की ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अवाम को खबरदार किया है कि कोल्ड ड्रिफ सिरप का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद किया जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की हलाकतों के बाद यह इंतबाह जारी किया गया। इदारे के मुताबिक दवाएं तमिलनाडु के कांचीपुरम में वाक़ श्रेसन फार्मा में तैयार की गई हैं, जिन पर मैन्युफैक्चरिंग तारीख मई और एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 से अवाम से दरख्वास्त की गई है कि अगर वो ये सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं तो फ़ौरन इस्तेमाल बंद कर दें और फिर करीबी ड्रग्स कंट्रोल ऑफिस को रिपोर्ट करें। हैदराबाद में साबिक भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत बमुकाबला पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत जीतेगा। इन्होंने कहा कि भारतीय खवातीन टीम बहुत ही मजबूत है और परफॉर्मेंस भी शानदार रही है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।